जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। भाई कमेंट सेक्शन बड़ा कर दो। धीमान बॉय, प्रियंका, चंदन, विधायक प्रदीप पांडे, काव्या अर्जुन, रवि रंजन, रश्मि, सानू सिंह, अतुल, सूरज, प्रीति ठाकुर, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, कल हमने आपका लगभग 100 पर्यायवाची शब्द याद करे। मैंने आपसे कहा था, सारे छात्रों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप एटलीस्ट कम से कम 2-3 बार पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। क्या आपने कम से कम एक बार भी अभी तक पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा या नहीं? उम्मीद करूंगा हर अच्छे छात्र ने पढ़ा होगा। और पिछले चैप्टर्स का रिवीजन भी आप अच्छे से करते होंगे, जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं साथी। ठीक है। आज आप लोग जानते हैं एप्लीकेशन में बहुत इशू रहा था। और रात ही कोई करीब 2 बजे के करीब एप्लीकेशन पर कोई अटैक हुआ। मतलब साइबर अटैक होता है ये एक आपका, जिसमें सर्वर को डाउन किया जाता है। और वो लोग जुटे रहे, अब जाके सर्वर अप हो पाया है। ठीक है, इसीलिए आपकी क्लास एप्लीकेशन पर ये हो पा रही है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि आज नहीं होगी। 11 बजे का टाइम उन्होंने दिया था पहले, फिर 10 बजे उन्होंने बोला। लेकिन अभी ऐप ठीक हो चुका है। तो सारे साथियों का बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं पर्यायवाची 2 की क्लास को। ठीक है। आज मैं आपको फिर से बताऊंगा कि महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, और साथ ही उनको ध्यान देना है। मित्र, ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ कल, जब शाम के टाइम क्लास हुई, मतलब 3 बजे की जब क्लास हुई यूट्यूब पे, उसके बाद ठीक होती चली गई तबीयत, फिर ठीक रही। घर ना कोई दवाई ना कोई मेडिसिन, सब फिट एकदम। और कल भी सुबह के टाइम रही, दोपहर के टाइम तक, और आज फिर से। ये शायद ठंड की वजह से है या किसी वजह से, पता नहीं। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, आराम से, अच्छे से। तो क्या बोलेंगे? नाग। नाग किसको बोलते हैं? सांप को। भुजंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। उरग, जो रैंक कर चलते हो आपका। अही बोलते अही। ठीक है। फणी बोलते हैं फणी। व्याल। पन्नग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। काक उदर, काक मतलब जो कुएं को आपका उदर पेट में रख लेता अपने में, ऐसे याद रख लेते हैं। पवन आसन। ठीक है, पवन आसन। और आपका शारंग बहुत इंपॉर्टेंट हो ही गया। निशा के, याद है जब हमने राक्षसों को पढ़ा, क्या बोलेंगे? राक्षसों को पढ़ा तो निशा किसको बोलते? रात को बोलते, रात को। ठीक है। रजनीचर, याद है किसको कहा था? रजनीचर बताइए जरा, आपने कल पता। रजनीचर किसको कहा था? विभावरी। रैन। रैन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रात्रि को बोलते हैं। कमी। त्रियामा। क्षणदा। सरवरी, ये किसके हैं? ये रात्रि के हैं। नृप होता है राजा। राजा भूप बोलते हैं, भूपति भी कहा जाता है। नरेश, नर धन ईश, यानी कि व्यक्तियों का ईश्वर। मही यानी धरती का जो पालनहार है, वो राजा ही होता है। नौका किसको बोलते? तरी। नाव, जो बोट होती है, बोट। डोंगी बोलते हैं इसी को। पतंग भी कहते हैं नौका को, पतंग। ठीक है। विपुल यादव जी, लव यू सर जी, आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाओ। नहीं, स्वस्थ मैं हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बस थोड़ा आप लोगों को आवाज में शायद एक चेंज देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, एकदम फिट हो जाएगा। अरे वाह। हम्म। पक्षी की बात करेंगे। पक्षी क्या है? खग है। खग, क्या बोलोगे? खग है। विहंग है। पखेरु, क्या बोलते? प्राण पखेरु उड़ गए, याद है? तो पखेरु किसको बोलते? प्राण उड़ गए, पखेरु उड़ गए। पखेरु का मतलब पक्षी होता है, पक्षी होता है। ठीक है, पक्षी होता है। खेचर, ये बोलते आसमान को, आसमान में विचरण करने वाला। द्विज होता है। शकुंत, विहग। देखो, विहग और विहंग दोनों होते हैं। नीडज, जो घोंसले में जिसका जन्म होता हो, नीड में जन्म होता हो। परिंदा आ गया उड़ते हुए। चंचू भ्रत होता है, चोंच वाले जो होते हैं उनको पक्षी कहते हैं। चंचू किसको बोलते हैं? चोंच को बोलते हैं। ठीक है, आ गया। पंख किसको बोलते? कीचड़ को। करदम को। चहला को। पड़ोसी, याद है पंख से कौन सा शब्द मैंने बताया था आपको? बताना जरा, कमल का कौन सा पर्यायवाची है जो पंख अर्थात कीचड़ से बनता है? ठीक है, बहुत थैंक यू एसपी शर्मा जी, मेरे भाई, थैंक यू सो मच। पड़ोसी होता है प्रतिवेशी, आपके समीप में जो रहता है, समीपवर्ती, अंतिक भी उसको हम कहते हैं। पत्नी को बोलते हैं भारिया। दारा बहुत पूछा जाता है। जाया किसका है? वाइफ का है। सुना है ना तुमने, मैं बन के रहूंगा जोरू का गुलाम। तो जोरू कौन होती है? पत्नी होती है।
वामा, आपने सुना होगा मैं आपके बाएं भाग में आऊं, हर्ट साइड में, दिल की साइड में वामा होती है। परिणीता, कलत्र बोलते, कलत्र, ठीक है। पत्ता क्या होता है? जो वृक्ष का पत्ता है, वृक्ष का पत्ता है। सनी भाई बहुत थैंक यू। पत्र, दल, पर्ण, पर्ण किसको बोलते हैं? पत्ते को, ये संस्कृत में कहा जाता है। पल्लव बहुत इंपॉर्टेंट है। किसले, किसले किसका होता है? ये वृक्ष की पत्ती होती है ना, पत्ता, उसके लिए बोल रहा है। सारे साथियों ने लिखा जी पंकज पंकज पंकज, वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे आएंगे। परुष किसको बोलते? कठोर, निष्ठुर को। पानी होता है, हाथ को बोलते हैं और कर को बोलते हैं, पानी। जैसे चक्र पाणी कौन है बताना जरा, मैंने आपको कई बार बताया है। चक्र पाणी जिन्होंने चक्र को धारण किए हुए है, चक्र को धारण किया हुआ है। चक्र को क्या कर रखा है इन्होंने? धारण कर रखा है। जो चक्र को धारण करके रहता है तो वो कौन? भगवान विष्णु, या फिर आपका क्या बोलोगे, भगवान विष्णु के अलावा कौन होंगे आपका? बोले जी। आप कहेंगे भैया वह होंगे हमारे कौन? आपके भगवान श्री कृष्ण भी है। तो चक्र पाणी यानी चक्र कहाँ पर है? हाथ में है, धारण किया हुआ है, जिनके हाथ में चक्र है। पादप किसको बोलते? द्रुम। पौधा सब जानते होगे, प्लांट को बोलते हैं। विटप होता है, विटप, विटप। तरु, रुख, झुप, गुल्म, गुल्म बहुत पूछा जाता है, गुल्म बहुत पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। राजेश कह रहे हैं कल मैंने ये सर सारे पढ़े थे। वेरी गुड, बहुत शाबाश, अच्छी बात है अगर आप फॉलो करते हैं, क्योंकि पीडीएफ आपको पूरी मिली होगी शायद, है ना? पीडीएफ पूरी मिल गई थी इसकी, 200 की नहीं मिली थी, हाफ की मिली थी। आगे बोलेंगे। परतंत्र होगा पराधीन, मतलब किसी दूसरे के अधीन हो। जब हम स्वतंत्र होते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम स्वयं के अधीन हैं, स्वयं के अधीन, ठीक है। पंक्ति का होगा कतार और अवली। जैसे हम बोले पंक्ति, पुष्पावली एक शब्द है, पुष्पावली, इसका मतलब किसकी पंक्ति है? पुष्पों की पंक्ति है। पारावार दोस्त समुद्र होता है, समुद्र, ठीक है। समुद्र में क्या होता है? रत्न, धन, आकर, आकर बोलते खजाने को, जो रत्नों का खजाना। भाई समुद्र में बहुत सारे रत्न मिलते हैं। वायु यानी जल वाले में धी लग जाए अगर, तो समुद्र बन जाता है। जल, उदक होता है, उदक, धी, जल, धी। वारी, वारी का जो ईश्वर हो गया। नीर, निधि हो गया। अकुपाद मतलब जो असीमित है। नदियां जाके किस में मिल जाती हैं? समुद्र में। तो नदियों का ईश्वर कौन है? समुद्र है। अर्णव किसको बोलते हैं? समुद्र को। समुद्र के दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं, बहुत, ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। थैंक यू। विकास जी ने कहा है जी विश्व हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी भाई साहब। सर मुझको स्कैन टेक्निक का बहुत फायदा मिल रहा है, मैंने जीएस में पहली बार कोई टेक्निक इस्तेमाल की। वेरी गुड। आगे आए, आगे चले जी। पारावार समुद्र होगा। पृथ्वी किसको बोलते हैं? वसुंधरा, धरा पृथ्वी के लिए होता है। मेदिनी, अचला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अवनी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मही पृथ्वी को कहते हैं। विकेशी और उर्वी इसके पृथ्वी के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमको पढ़ने हैं कि मेदिनी किसका? पृथ्वी का है आपका। स्थिति किसका है? पृथ्वी का है। अचला किसका है? पृथ्वी का है। अवनी, मही किसके हैं? पृथ्वी का है, ठीक है। आगे आगे। परिणय किसको बोलते हैं? जैसे किसी को बोलो परिणय सूत्र में बढ़िया, विवाह के लिए भी इस्तेमाल होता है और आपका प्रेम के लिए भी। परिणय संबंध क्या बोलोगे? प्रेम संबंध। अनुराग किसी से दिल लग जाना, प्रीति। कल भी बताया था मैंने। उल्फत, उल्फत किसको बोलते हैं? उल्फत भी परिणय को बोलते हैं। अनुरक्ति किसी से लगाव हो गया। रति, ये आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, जब किसी से प्रेम हो, प्रेम हो, ठीक है। आगे आएंगे। फौज किसको बोलते? फौज, भैया वो अपना लश्कर साथ लेकर के आया। लश्कर मतलब अपने लोग साथ लेके आया, लाव लश्कर। कटक, अनी, अनी, अनीकिनी, अनी, अनीक, अनीकिनी। चमू बहुत पूछा जाता है, फौज का है। बर्बर किसको बोलते? जिसके अंदर बिल्कुल सभ्यता नहीं होती। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सभ्यता नहीं होती। अशिष्ट, जो बिल्कुल शिष्ट नहीं होता, जिसको बात करने तक की अकल नहीं होती, ठीक है। उद्धत, ठीक है, जो उदंडी होता है। बहेलिया, और ये दरअसल में ये चीजें पता है कहाँ से? ये घर से आती हैं। आपकी शिक्षा कैसी रही,
आपके माता पिता की सोच और समझ कैसी थी, उन्होंने आपके अंदर क्या गुण पैदा किए, आपकी संगति कैसी थी, उस सब से ही व्यक्ति बनता है सभ्य और शिष्ट। नहीं तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, घर से अच्छी एजुकेशन ना मिले तो असभ्य अशिष्ट, संगति सही ना हो असभ्य अशिष्ट हो जाता है। बहेलिया जो कौन सा होता, शिकारी को कहते हैं, बहेलिया होता शिकारी। लुब्धक अहेर, अहेर शिकार को कहते हैं, शिकार को करने वाला अहेरी। आखेटक जो आखेट लगा के देखता रहता कब आए और पकड़ूंगा। ठीक है, आगे आएंगे। गुरुजी स्कैन टेक्निक तो निंजा टेक्निक है जी भाई साहब। विशाल चौहान जी, भगिनी किसको बोलेंगे, बहन को। सहोदरा, मैंने आपको एक शब्द बताया था दोस्त, याद हो बताना, सहोदर किसको बोलते हैं। सहोदर मतलब जो सहा साथी पेट से पैदा हुआ हो, तो सगा भाई जो होता है ना, सगा भाई, सगे भाई को बोलते हैं हम सहोदर। लेकिन जब मैंने आ लगा दिया तो क्या हो गया, ये बहन हो गया। हमशीर भाई, हमसीरा, नांदवी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सहोदरा भी बहन को बोलते हैं। ठीक है। मंथर होता है धीमा, धीमा। कल मैंने तेज का बताया था आपको, तेज के लिए एक पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताया था, जरा बताना कौन सा बताया था। आप सारे साथी मुझे बताएं एक बार कि तेज का जो पर्यायवाची बताया था मैंने आपको, क्या बताया था। आगे आएंगे। गुरुजी ऐप में स्क्रीनशॉट क्यों, बेटा प्राइवेसी में किसी ऐप में नहीं ले सकते आप, हमारे में नहीं, किसी भी ऐप में नहीं ले सकते। ऐप जब डिजाइन होता है ना तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंसील होती है, तो इसीलिए वो एप्लीकेशन इसीलिए बनाया जाता है कि आप इसमें स्क्रीनशॉट ना ले सको, वो कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है। महक क्या बोलोगे, वास आ रही है। परिमल खुशबू, सौरभ खुशबू क्या बोलोगे, पुष्प की सौरभ, तो सौरभ का मतलब क्या होता है, सौरभ का मतलब होता है आपका महक। बहुत बढ़िया जी, आगे आएंगे। माहुर किसको बोलते, जहर को बोलते, जहर को क्या होता है, विष। जहर कालकूट। हलाहल बहुत इंपॉर्टेंट है। गरल, अच्छा मुझे बताओ, जह गरल का विपरीत हमने क्या पढ़ा था। बहुत सारे छात्रियों ने लिखा, तेज का भैया तीव्र बताया था आपने। क्षिप्र बहुत सारे साथियों ने लिखा। उग्र लिखा बहुत सारे साथियों ने, वेरी गुड, बहुत शानदार, गजब गजब। अगर हम बात करें मुकुर क्या हो गया, दर्पण, आरसी, सीसा और करकर। यानी मुकर बोलते शीशे को, शीशे को, अंगूठी मैंने बताई शीशे वाली, वो आरसी होती है। मेघ किसको बोलेंगे जी, जो बादल होते, क्लाउड। देखो जल वालों में मैंने बताया था, अगर ध लगा दोगे तो समुद्र बनेगा, और द लगा दोगे तो बादल बनेगा। वारी कौन है, जल, जल में द तो बादल बन गया, जल में द बादल बन गया। अंबु कौन है, जल, जल में द बादल बन गया। नीर में द बादल बन गया, घटा कहते ही हैं, घन छाए हुए हैं। अब्र और अभ्र क्या बोलोगे, अब्र और अभ्र, अभ्र किसको बोलते, आसमान और मेघ दोनों के लिए होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप जैसे मैं आपसे पूछ लूं साथी, एक मैंने आपसे पूछा था अर्श किसको कहते हैं, अर्श बताओ जी। अर्श किसका बताया था मैंने आपको, एक उदाहरण भी मैंने दिया था, बहुत सारे साथियों ने लिखा, वेरी गुड, बहुत शानदार। भैया गरल का अमृत होगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। मेंढक, मंडूक बोलते, कुएं का कूप मंडूक, कुएं का मेंढक मंडूक होता। दरदुर, दादुर क्या बोलेंगे। बोलेंगे जी एक बार, मोर। अगर हम मोर की बात करें, पिकॉक की, मोर के क्या होंगे, मोर का बताएंगे एक बार। मोर किसको कहते हैं दोस्त आपका, सिखी को, किसको कहते हैं, सिखी को। सारंग भी होता, सारंग बहुत सारे शब्दों का होता है। ठीक है। केकी, केकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलापी, कलापी हो गया। नीलकंठ क्या बोलोगे, नीलकंठ, क्योंकि नीला गला किसका होता है, मोर का भी होता है, किसका होता है, मोर का भी होता है। मौली किसको कहते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा, चंद्रमौली, इसका मतलब क्या होता है बताएंगे जरा।
तो माथे पर चंद्रमा किसके है? मस्तक पर चंद्रमा भगवान शिव के है। चंद्रमौली बोलते हैं उनको। तो मौली क्या होता है? मस्तक होता है। माथा फोरहेड होता है, फोरहेड। मौली पर तिलक लगाया जाता है। क्या बोलेंगे? मौली पर तिलक लगाया जाता है। ठीक है जी। यमुना को किसकी बेटी माना जाता है? सूर्य की बेटी। देखो भानु कौन है? सूर्य। सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। रवि कौन है? सूर्य। और तनिया किसको बोलते हैं बताना जरा। तनिया क्या होता है? पुत्री। तो सूर्य की पुत्री हो गई। अर्क सूर्य को बोलते, सूर्य की पुत्री हो गई जा। श्यामा बोलते कालिंदी। किसको बोला जाता है? यमुना को कहा जाता है। क्या बोलेंगे? यमुना को कहा जाता है। गलती नहीं करनी। आगे आएंगे, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया जी। आगे आएंगे। मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? एक बार बताएं साथी सारे। बताएंगे जी। कोई दिक्कत? रक्षा किसको बोलते? त्राण को। हिफाजत। भाई मैं तुम्हारी हिफाजत करने का वचन तुमको देता हूँ। ठीक है, हिफाजत करने का। आगे। रत का क्या होता है? मतलब कोई ऐसे बोलते हैं ना, कोई कोई छात्र अध्ययन में रत है। आप किसी से बोलो कि मैं अध्ययन रत हूँ, इसका मतलब क्या हुआ अध्ययन रत का? कि मैं अध्ययन में लगा हुआ हूँ। रत का मतलब होता है लगा हुआ होना। यानी आप लिप्त हैं, उससे जुड़े हुए हैं, अध्ययन से लीन है। अध्ययन में कुछ और आपको नहीं पता है। पढ़ाने वाले को पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं पता, पढ़ने वाले को पढ़ने के अलावा नहीं पता। मग्न, एकदम से डूबा हुआ है, मग्न है। ठीक है। रासब किसको बोलते हैं? राशब। ठीक है। राशब। गर्धब बोलते, गर्धब, गधा। ठीक है। किसको बोलते? गधे को। डंकी को बोलते, डंकी को। माता शीतला का वाहन कहा जाता है इनको। ठीक है। बेसर कहा जाता है और सर कहा जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ भैया सर मत बोला करो, भैया ठीक है। इसका मतलब आप सर कह रहे हो तो भैया गधा का आप बता रहे हो कि भैया आप गधे हैं, तो भैया मत बोला करो, ठीक है। वैशाख नंदन, मैं तो पुराने सारे छाती जो मेरे छात्र हैं सबको बताता आया हूँ इस बात को। ठीक है भाई, ठीक वर्ड है। भाई, भैया, हाँ, वीर जी, बढ़िया शब्द है, उसमें एक फीलिंग होती है भैया। ये नाम अंग्रेजी वाला बड़ा खराब है। रासप होता है आपका, क्या बोलोगे? धूसर भी बोलते, धूसर। ठीक है। लक्ष्मी जी कौन है? रमा बोलते हैं, रमा। नारायण की पत्नी है, नारायणी कहा जाता है। इंद्रिया। कमला बोलते हैं, हरिप्रिया। भगवान विष्णु, हरि कौन है? भगवान विष्णु को ये प्रिय है। सिंधु की बेटी इनको माना गया है, सिंधु सुता। सुता माने बेटी हो। ठीक है, बोलेंगे भाई, बहुत बढ़िया। लता किसको बोलते हैं? जो बेल होती है, जो वृक्ष पर आपने देखा हो, वृक्ष पर लिपटते हुए ऊपर चली जाती है, पौधे पर भी लिपटते हुए चली जाती है। लज्जा होती है, हया, वरीडा। नहीं जी, मैं तो बड़ा, कोई कोई होता है ना संकोची टाइप का, जिसको शर्म आती है। ठीक है, शर्म आती है। आगे आएंगे। लाल किसको बोलते? अरुण को। अरुण कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है। सूर्य कैसा? लाल, लोहित, रक्त, ये लाल के पर्यायवाची। वपु बोलते तन को, देह को, शरीर को। किसको? शरीर, बॉडी को कहा जाता है। वस्त्र बच्चा बताएंगे एक बार। वशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कपड़ा तो हम सब जानते ही हैं। पट, अच्छा पट मैंने एक शब्द का और बताया था। पट और किसका होता है बताना जरा। पट। ठीक है। जिसके बारे में हमने किवाड़ की बात। अंबर। अंबर देखो किसका? आकाश का भी होता है, वस्त्र का भी होता है। तीर होता है, चैल होता है, मैंने कल भी आपको बताया। तो पट क्या बोलेंगे आप सारे साथी? आप कहेंगे भैया दरवाजे का भी होता। ठीक है। आगे आएंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड। आगे। बाण होता है सर। क्या बोलोगे? कल मैंने धनुष का बताया था एक आपको। सर माने बाण होता है, एरो। एक हमने कल बात की थी किसकी? सरासन की। यानी कि जो बाणों का आसन है वो क्या है? वो धनुष है। त्रिमुख बोलते हैं। आशु बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एरो, तीर के लिए। तीर को बोलते हैं बाण, तीर को। ईशु और नाराज, क्या बोलोगे? एक होता है आपका तीर। तीर, तीर किसको बोलेंगे? बाण को। धनुष बाण जो होते हैं भाई। सारे साथियों ने लिखा जी पट दरवाजे को कहते हैं। बहुत अच्छा आपने लिखा साथी। शिव जी की बात करें, किन के पति हैं? उमा के पति हैं। शिव शंभु हम बोलते हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा है। मदन अरी, क्या बोलोगे? किसके? मदन के दुश्मन है। चंद्रमा पर चूड़ है। गंगा उनकी जटाओं से होकर बह रही है। गंगा को उन्होंने धारण किया हुआ है। पशुपति, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी आपको बताया कि
जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे, हाँ या नहीं? यस और नो आपने पढ़ा था तो आप कहेंगे जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, भैया पढ़ा था, तो वो शिव ही हैं। संकल्प की अगर हम बात करें दोस्त, संकल्प यानी आपने कोई संकल्प लिया, यानी कोई व्रत ले लिया आपने कि भैया मैं ये काम तभी करूं, ठीक है। आगे प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा बोलेंगे जी गुरुजी पट जो है वो थाई को जांग को भी कहते हैं, हाँ पहलवानों के लिए इस्तेमाल होता है, हरियाणा में नहीं, वो तो हमारे यहाँ भी बोलते, ठीक है। पट, जिसकी थाई अच्छी होती है मजबूत, तो उसको बोलते हैं भैया इसकी पट मजबूत है ना। समान बोलते हैं जिसके जैसा, जिसके जैसा, सदृश्य, तुल्य, तद्रूप, तद्रूप मतलब तत् धन रूप, वैसा ही रूप है, बिल्कुल वैसा ही रूप है। साधु किसको बोलते हैं? यति को, फकीर जो लोग होते हैं। सेवक भैया जो सेवा करता है, नौकर, भृत्य, परिचारक जो परिचर्या करता है, ठीक है। चेरा नौकर चाकर जानते ही हैं सब। किंकर दास को कहते हैं। अनुचर जो आपके पीछे 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 घूमता रहे वही सेवक है। परिचर जो आपके चारों ओर घूमता रहे, चारों ओर घूमता रहे, ठीक है। हनुमान जी कौन है? पवन के सुत हैं, सुत माने बेटा होता है, सुता माने बेटी और सुत माने बेटा, पवन पुत्र ही तो है ये। मारुत, मारुत किसको बोलते हैं? हवा को, तो मारुत के पुत्र है, मारुति हो गया। जैसे कर्ण को हम बोलते हैं राधा का पुत्र राधे, जैसे अर्जुन को हम बोलते हैं कुंती का पुत्र कौंते, ठीक है। माँ अंजनी के बेटे हैं ये, अंजनी धन ए आंजने। कपियों के ईश्वर है ये, कपि ईश्वर। बजरंग, वज्र जैसे अंग हैं इनके, वज्र जैसे अंग हैं इनके, ठीक है। आगे आए, हंस है, हंस है आपका मराल, सरस्वती और मानसौक, मानसौक ये किसके हैं? हंस के हैं। आइए, आभूषण, देखो आभूषण को बोलते आभरण, आभूषण समझते हो ना, ज्वेलरी जो पहनते हैं सब, तो आभरण मतलब वो ऐसे भरा जाता, गिफ्ट में दिया जाता, भरा जाता। तू अलंकार, अलम धनकार, काव्य का आभूषण जो बड़ा, काव्य की जो शोभा बढ़ाए उसको भी हम अलंकार कहते हैं, कुछ शब्दों को भूषण होता है, ठीक है, अलंकार बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुत्ते का सारमेय और सोना, आप सोच लेना, आज के बाद तुमको कोई बोले ना सोना खाना खाया, इसका मतलब वो तुमको कह रही है कुत्ते खाना खा लिया, तो समझ लेना सोना से बचना है ना जी। वो तो हमको सोना कहती हैं, गोल्ड नहीं कहती वो तुमको, सोना ही कहती हैं। क्या बोलोगे? सुनक बोल देना आज के बाद, एक तो सर और एक कोई सोना नहीं और कोई सर नहीं। सुनक, स्वान, स्वान कुत्ते को बोलते हैं, कुकुर कुत्ता होता है, ठीक है, कुत्ता होता है। केले का भैया कदली होता है, ठीक है, ये संस्कृत में कहा जाता है इसको तत्सम, तत्सम, ठीक है। भानुफल, वो इसका एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन डलवा दिया था कि एप्लीकेशन ठीक हो गया है? पूछ लो नवीन से। सर आभूषण का गहना भी हो सकता है ना? जी भैया। सर आभूषण का जेवर भी हो सकता है ना? जी भाई साहब बिल्कुल होगा, जेवर बोलते गहने जेवर। गज तशा, मोचा, मोचो नहीं मोचा बोलते हैं उसको, मोचा। रंभा बहुत इंपॉर्टेंट है, भानु फल कहा गया है इसको। गीदड़, नचक, अंबुक, श्रृंगाल होता है, श्रृंगाल। और निशा मृग, देखो रात्रि में मृग की तरह भागा फिरता गीदड़, देखा, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। आगे आ जाओगे, ही का होगा हव्य, हव्य आज्य, हव्य और आज्य। वासु कह रहे हैं सर जी आपका ब्याह हो जाने दो, फिर उसके बाद आप ऐसी बात नहीं करोगे। अच्छा ठीक है भाई, मैं तो ऐसी बात करूंगा। चूहा, मैं तुमको वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ और तुम कह रहे हो जी ऐसी बात नहीं करोगे। चूहा का होगा खंजक, मूसक, मूसक तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं शादी के बाद बदल जाऊंगा? नहीं होगा ऐसा, ठीक है। चूहे का होगा मूषक, आखू, उंदुर, क्या बोलोगे? उंदुर होता है, जो चूहे होते हैं। सबसे शरारती मैंने तीन जीव देखे हैं ये, एक तो सबसे शरारती मुझे लगता है बंदर, इससे ज्यादा ऐबबाज प्राणी मैंने कोई नहीं देखा। बंदर के बाद में ये चूहा शरारत में, ठीक है, शरारत में सबसे ज्यादा होता है। और फिर तीसरा लंगूर है। तलवार की बात करें करवाल, कृपाण, कृपाण धारण कर रखी है। सिख समुदाय में आप जानते ही हैं पांच क्या होते हैं, कंघा, केश, जानते हैं आप इस बात को? कंघा, केस, कड़ा, कच्छा, कृपाण। तो कृपाण क्या होता है? छोटा चाकू,
उसको भी कहा जाता है। सॉरी, आगे। खड्ग, चंद्रहास बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। असी, इसको हम संस्कृति शरणार्थक शब्दों में भी पढ़ेंगे। एक असी होता है, एक अस्सी होता है। अस्सी तो संख्या है, ये असी है। नियति होता है प्रारब्ध। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं जो कर्म में विश्वास नहीं रखते, वो कहते हैं प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा, जो लिखा है भाग्य में जो लिखा है। तो ये आपके मन को शांत करने के लिए विकसित किया गया वर्ड है। आप कभी भी बहुत कामयाब इंसानों को देखोगे ना, तो वो भाग्य के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। ये वर्ड ही पैदा हुआ उन लोगों के लिए जो कामयाब नहीं हो पाते। तो वो क्या कहते हैं, अपने मन को शांत करने के लिए, जैसे कोई मान के चलो किसी की मृत्यु हो गई, अब क्या बोले हम बोलेंगे कि भैया भाग्य में जो लिखा था, क्योंकि अब हमारे पास कोई वर्ड नहीं है कि हम उसको बदल नहीं सकते। जैसे जो लोग सफल नहीं हो पाते बोलेंगे जो भाग्य में, जो किस्मत में लिखा है। ठीक है, होनी में जो लिखा, तकदीर में। तो ये क्या है, ये खुद को सांत्वना देने वाले शब्द हैं, आप इनके शिकार मत होना। बोलना कोई दिक्कत नहीं, कमियां रह गई होंगी, सफल नहीं हुए तो जरूर पक्का कमी रही है, ये एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है, क्यों तकदीर नाम बोलना। तो तकदीर आप कहोगे, तकदीर इसका मतलब मेहनत कम हुई, यही तकदीर है। पत्थर किसको बोलते, ऊपल को कहते हैं, अश्म को कहते हैं, शिला को कहते हैं। फूल होगा कुसुम, कुहुप, सुमन, प्रसून, गुलशन और उत्तमान। ठीक है, तो फूल का क्या होगा, पोहुप। दोस्त हमेशा मेहनत में विश्वास रखना। देखो हमारी जो हिंदी की क्लास है, और आपका हिंदी की क्लास की अगर हम बात करें, मैंने आपको बता दिया कि 22 तारीख से स्टैटिक जीके चलेगी। तो हिंदी के लिए हमको 3-4 दिन चाहिए। तो उसमें छुट्टी की जा सकती है कि हम छुट्टी कर लें बीच में, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ ना कि भाई उस चीज़ को करेंगे हम, तो हमको किसी चीज़ को आगे के लिए नहीं टालना, उसको अभी कर लें। तो करेंगे तो आगे चले। ठीक है, ये आगे बढ़ने का नियम है। गुलशन, गुल खिले, गुलशन खिले और खिले, गुलजार। तो क्या बोलोगे, गुलशन फूल को कहते हैं। बंदर, कपि। तो कपियों के ईश्वर कौन थे बताना, अभी बताया था, हनुमान जी हैं। हनुमान जी हैं। मरकट बोलते हैं इनको। जैसे निशा मृग, रात्रि में मृग की तरह कौन घूमता है, गीदड़। उसी तरह से दोस्त आपका शाखा पर, पेड़ की शाखाओं पर उछलता कूदता कौन घूमता है, क्या बोलेंगे, वो बंदर होता है, वानर बोलते ही हैं। और विप्र, विप्र होता है आपका जो तेज हो बुद्धि से। द्विज, द्विज होता है जिसका दोबारा जन्म होता है। याद है मैंने आपको बताया दोस्त, आपके दो जन्म होते हैं। एक माता के पेट से जब आप पैदा हुए, जब आपको कोई ज्ञान नहीं था। एक ज्ञान जब आपको ये हो जाए कि आप क्या करने के लिए आए हो और क्या कर सकते हो, ये जरूरी है दूसरा जन्म होना। बहुत सारे लोगों का दूसरा जन्म ही नहीं होता, बस चलते रहते हैं दुनिया की भीड़ में, खुद को पहचान ही नहीं पाते कि मैं इस चीज के लिए बना भी हूं या नहीं। ठीक है, या जो मैं सोच रहा हूँ, या जो मैं आपका प्रयास कर रहा हूँ, मैं इसको पा भी लूंगा या नहीं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आपका, वो कहेंगे भैया आपका द्विज होता है। जमीन पर देवता भूषुर ब्राह्मण। बगीचा क्या बोलेंगे, उपवन होता है। निकुंज बोलते हैं, बगीचा, जानते हो ना, बाग बगीचा। भ्रमर होता है कौन, भंवरा, जो भंवरे, जो फूलों के आसपास, क्या बोलोगे, फूलों के आसपास घूमते रहते। भ्रमर होता है अली, अली। सर जी मेरा दिल्ली पुलिस का फिजिकल है, ये तो अब भाग्य ही होगा, नहीं भाग्य थोड़ी होगा। आप स्टूडेंट थे, आपको पता है फिजिकल लगाना। देखो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के एग्जाम ने दो चीज निश्चित करी, यूपी पुलिस का फॉर्म एकदम आया, एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बच्चों को बताता है कि आपको पता था भर्ती आनी है, आपको पहले से तैयार रहना था। और बहुत सारे बच्चे पहले से तैयार थे। दिक्कत किसको हुई होगी, जो इंतजार कर रहे थे कि जब भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तब जागूंगा, दिक्कत हो गई। दूसरा, दिल्ली पुलिस ने क्या पेपर कराया अपने टाइम से, बच्चों ने अच्छे से दिया। दिल्ली पुलिस ने फिजिकल के लिए टाइम नहीं दिया। तो ये क्या बताता है बच्चे को कि जिस भर्ती में आपका एग्जाम होना है, मैं आपसे हमेशा से कहता था कि एग्जाम की डेट को लेकर के मत रोइए। आप ये देखिए आपकी चीजें कब तैयार होती हैं, आप अपनी चीजों के लिए कितना समय दे रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। और साथ में आप अपना, जब आप स्टूडेंट है तो उठ के एटलीस्ट आपको 15 मिनट में, हमेशा से कहता हूँ भाई एक्सरसाइज करिए, थोड़ा 10-5 मिनट रोज भागिए। तो नहीं आएगी दिक्कत उनको। ऐसा थोड़ी है कि कोई फिजिकल नहीं करके आएगा, आपको पता है जितनी वैकेंसी उतने बच्चे तो फिजिकल करके आएंगे। जितनी पोस्ट यूपी पुलिस में उतने बच्चे पास होंगे या नहीं होंगे। बात यह है कि आप पास होंगे या आप फिजिकल में रह जाएंगे। एग्जाम और फिजिकल में आप रह जाएंगे, तो आपको ये सोचना होगा कि आप सबसे पीछे हैं। आप सबसे पीछे, आप आगे निकल सकते हैं या नहीं, बड़ी बात यह है। ठीक है, मुर्गा होता कुक्कुट सुबह उठाता, ताम्रचूड़ अरुण शिखा, अरुण सुबह सुबह उठा देता है। यम की नाश होता है, जीवितेश होता है, जीवित आदमियों का ईश्वर है भैया, जब ये बुला ले तब चल दो। ठीक है,
आगे आएंगे। रावण लंका का ईश्वर है, लंकापति बोलते हैं, दैत्यों का इंद्र है, ठीक है। 10 कंध, 10 कंधों वाला है। आगे आएंगे। गर्म है। बोलो। केसरी किसको बोलते हैं? शेर को। किसको बोलते हैं? शेर को बोलेंगे केसरी, ठीक है। केसी मृगेंद्र, मृग मतलब जानवर में जो आपके जो जंगल के जानवर है उनका ईश्वर शेर ही है, राजा है, इंद्र है। शार्दुल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। केहरी नाहर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्त आपका। मृग पर राज करता है, ये किस पर? मृगों का इंद्र है, राजा है, मृगों का राज करता है। ललित किसको बोलते हैं? शेर को बोलते हैं। सर रावण को दशानन भी कहा जाता है ना जी भैया। 10 कंधे तो 10 आनन किसको बोलते हैं? मुख को। जैसे चतुरानन है आपका, ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। विभूति पंचानन याद रख लेना, वो हनुमान जी को कहा जाता है, हनुमान जी को कहा जाता है, ठीक है। विभूति किसको बोलते हैं? जब किसी का ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्य संपत्ति है उसके पास, द्रव्य यानी मैटेरियल वर्ल्ड उसके पास है, गाड़ी बंगला ये सब उसके पास है। माया कहते हैं ना उसको, भैया वो उसके पास तो माया की कमी नहीं है, यानी बहुत कुछ है उसके पास, सब कुछ है। भैया आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ भाई, ऐसा बीच बीच में तो हो जाता है थोड़ा सा। भैया क्षिप्र का शीघ्र भी होता है ना? जी हाँ होता है। जी भाई साहब होता है। सर जी स्किल टेक्निक क्या होता है हमको भी बताइए ना बेटा, मेरी क्लास करो सारी, सब पता चलेगा। स्किल नहीं होता, वो स्कैन टेक्निक होता है। हर रोज हम एक चीज पे बात नहीं कर सकते हैं साथी। आगे आएंगे। क्या बोलोगे? खगेश, खग, खग किसको बोलते हैं? पक्षी, पक्षियों का ईश्वर कौन होता है? पक्षियों का ईश्वर गरुड़ सबसे बड़ा पक्षी है। वातने विषमुख मतलब सांपों को खा जाता है, ऐसे ही। उरग किसको बोलते हैं? सांप। अरी दुश्मन, उरग का दुश्मन होता है। सुपर्ण इसी को कहते हैं, सुपर्ण, ठीक है। आयुष्मान मतलब लंबी उम्र के लिए कहा जाता है। चिरंजीवी भव, सुना है आपने चिरंजीवी भव? यस और नो? जीवी शतायु, जिसकी लंबी आयु, सत माने 100 100 वर्ष आप जियो। मैं आपसे कहूं भैया, आप सारे बच्चे बहुत सफल हों और दीर्घायु हों, यानी कि आपकी एक लंबी आयु हो सबकी, बहुत खुश आप लोग रहें। आत्मा बोलते हैं क्षेत्रज्ञ, जिसका क्या बोले, जिसको क्षेत्र का ज्ञान होता है। सर्वव्याप्त सब जगह होती है, जीव को भी हम आत्मा कहते हैं। आत्मा चाहिए, आत्मा कहते हैं, अच्छा। आम का क्या होता है? सहकार। अति सौरभ, रसाल बोलते, रसाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक बंधु, ठीक है, पिक बंधु कहते हैं। इंद्राणी किसकी पति, मैंने आप किसकी पत्नी आपको बताई थी? इंद्राणी इंद्र की पत्नी है। पुलोमजा कहते हैं। इंद्र को मैंने क्या बताया था आपको याद है? सचीपति, सचीपति। इंद्रा कहते, इंद्र देखो आगे आ लगाते ही आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, शिव जी को आजकल शिवा कहने का ट्रेंड लग गया। मेरे शिवा, बाहुबली मूवी में भी कहा मेरे शिवा आएंगे, ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, शिवा, ओम नमः शिवा। तो शिवा पार्वती हैं, शिवा शिव जी नहीं है, शिवा पार्वती है, वो तो शिव ही होंगे। अगर आ लगाएंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये आपका शिव जी हैं, तो आप शिवा कह रहे हैं, इसका मतलब आप उच्चारण कर रहे हैं किनका? पार्वती का, तब आप शिव जी को नहीं पुकार रहे हैं, ठीक है। इनाम आपको पुरस्कार, पारितोषिक क्या मिला? बख्शीश दी गई, बख्शीश। एकांत जहां पे कोई व्यक्ति ना हो, शून्य, एकदम शून्य, एकदम शून्य, ठीक है। कपूर का होता है घनसार, और हिम बालू का, हिम बालू का, हिम बालू का, ये बहुत बढ़िया। सर तत्काल भी बोल सकते हैं, तत्काल हाँ तुरंत को कह सकते हैं दोस्त एकदम से। भैया जी माथे पर अगर शिखर हो तो क्या चंद्रशेखर? हाँ चंद्रशेखर शिव जी को बोलते हैं, ये हम पढ़ते हैं आपका बहुव्रीहि समास में। सर जी भावी का फोटो दिखा दो, दिखा दूं सच में? ये बताएगा शिवम। हाँ भाई बता, मना कर रहा भाई, बाद में ही देखना है ना।
कुबेर अगर ये कह देता दिखा दो तो मैं दिखा, अब ये कहेगा भी तो भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि अब इसने एक बार मना कर दिया। कुबेर का होता है यक्षराज, जो यक्षों का राजा होता है। किन्नरेश, अरे इंतजार कर लो कुछ दिन बाद दिख जाएगा फोटो अपने आप ही। धनेश, क्या बोलोगे? धन धन एश, तो क्या बोलोगे? आपका क्या बोलेंगे भैया? धन एश, यानी कि किसका ईश्वर है? धन का ईश्वर। और कुबेर, मैंने आपको अनेक शब्दों में एक शब्द में बताया था कुबेर का स्थान क्या कहलाता है। कुबेर का स्थान क्या कहलाता है, सारे साथी बताएं। बेटा कुछ कुछ साथी ये लिखते रहते, गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। बेटा जब आवाज नहीं आती तो बहुत सारे बच्चे उत्तर कैसे देते हैं मुझको जब मैं कुछ पूछता हूँ? इसका मतलब आपके में कोई दिक्कत है। हाँ धीमे में बोल रहा हूँ, ये हो सकता है। गाय का क्या होगा? भद्रा और सुरभि, ठीक है। दोग्धी, दुग्ध देने वाली। गौरी हम किसको कहते हैं? गाय को कहते हैं, गाय को कहते हैं, ठीक है। आगे आएंगे। गणेश, गजवदन, गज मतलब हाथी का वदन। लंबोदर, लंबा है जिनका पेट, क्या बोलते? लंबधन उदर। विनायक किनको बोलते हैं? सबसे पहले पूजा होती इनकी, श्री विनायक भवानी धन बोलते हैं। गेंद का दोस्त कंदुक होता, बॉल, क्या बोलोगे? कंदुक होता है, क्या होता है? क्या बोलेंगे? कंदुक होता है। गीदड़ का बताइए? नचक, जम्बुक, ये तो अभी बताए थे। चंदन, जिसका तिलक लगाया जाता, पुष्पा मूवी वाला चंदन। दक्षिण भारत में श्रीखंड बोलते हैं, इसकी जो गंध है वो बहुत दूर तक होती है, गंधसार। माला यज्ञ होता है ये, माला यज्ञ। यज्ञ में कहते हैं, यज्ञ में आहुति, चंदन लकड़ी, मल एक यज्ञ का ये है, यानी कि चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल वहां पर होता है। चांदी का जात रूप, सिल्वर बोलते हैं ना चांदी को, सिल्वर मेडल, आपने सुना हो, सिल्वर मेडल। रुपया होता है, रुपया होता है। सर जी गज से गजानन बन जाएगा ना? गणेश जी का बिल्कुल बनेगा दोस्त, बहुत अच्छा आपने सोचा, गजानन, ठीक है, गजानन। झरने का क्या होता है? प्रपात होता है। तोता होता है और निर्झर होता है, क्या होता है? निर्झर होता है, ठीक है, निर्झर होता है। द्रौपदी की हम बात करें, द्रौपदी, द्रौपदी क्या होगा? कृष्णा, क्या बोलेंगे? कृष्णा होगा, क्या होगा? कृष्णा होगा, ठीक है। अरे नहीं पागल है, ऐसी बात क्यों करते हो राकेश भाई? हैं? कृष्ण, क्या बोलेंगे? पांचाली, पांचाली, कहाँ की? पांचाल देश की थी द्रौपदी। द्रौपदी को आप कैसे जानते हैं? कोई दो शब्द लिखें, द्रौपदी के बारे में आप क्या जानते हैं? तेरंदरी, याज्ञसैनी, कहते हैं यज्ञ के द्वारा पैदा हुई। दिन, वाशर, दिवा, वार बोलते हैं जैसे रविवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, यानी मंगल का दिन, मंगलवार। तो वार का मतलब क्या होता है? दिन। इसीलिए मैंने आपको वाक्य शुद्धि में बताया था कि आप ऐसे नहीं बोल सकते किसी से, मैं शुक्रवार के दिन आऊंगा, तो वार भी लगा दिया और के दिन भी लगा रहे हो, मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। धूप किसको बोलते हैं? निदाहत, आतप, आके तपता है जिससे। रवि यानी कि सूर्य की प्रभा, धूप क्या है? सूर्य की चमक ही तो है, सूर्य का चमक ही तो है, ठीक है। पुत्र, क्या बोलोगे? सुत को बोलते हैं। पुत्री का बताइए, सुत का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तनय का बताइए, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आत्मज का स्त्रीलिंग बताइए। तनुज का स्त्रीलिंग मैंने बताया था आपको कि अगर पुत्री हमको बनाना है, बहुत बढ़िया जी। भैया पांडवों की पत्नी थी, एक तो कह रहा पांडु पत्नी थी, अरे पांडु पत्नी नहीं थी, पांडु तो पांडवों के पिताजी हैं, पांडु पत्नी कैसे हो जाएगी? पांडवों की पत्नी होगी। कुछ साथियों ने लिखा महाभारत की द्रौपदी है, जी हाँ, वही जिसका चीरहरण हुआ, बहुत शानदार। चीरहरण के ऊपर मैं बच्चों को कहानी सुनाता था एक, शायद तुम्हें भी सुनाई होगी मैंने, कि उनके चीरहरण को बचाने कोई नहीं आया। ये मैं बच्चों से कहता था कि तुम याद रख लेना, जब तुम संकट में होगे तो कोई नहीं आएगा। तो उसने अंत में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण मन से याद किया, तो जो आप पूर्ण मन से याद कर लोगे वही काम आएगा। तो ऐसे आपका सिलेबस है, अगर पूर्ण मन से याद किया तो परीक्षा में काम आएगा। अगर आपने इसके साथ कोई भी, कहते ना, नालायकी की याद करने में, तो परीक्षा में वो नालायकी सामने आएगी। सुता, तनिया, आत्मजा और तनुजा, बहुत सारे साथियों ने लिखा, बहुत शाबाश। बसंत होती है ऋतुओं की राजा। मधु का मास होता है खिलने वाला। कुसुम आकर, यानी कुसुम मतलब पुष्प, और आकर मतलब खजाना, पुष्पों के लिए तो खजाना होती है बसंत ऋतु। मैना, सारिका, चित्रकोचना बोलते हैं। मूंगा, मूंगा जिसकी अंगूठी बनती है, अंगूठे में आपने देखा हो लगता हुआ,
मूंगे की अंगूठी, लाल नीले रतन देखे अंगूठे में लगे, अंगूठी में लगे हुए, रक्त मणि बोलते हैं इसको, पिरवाल। तो मूंगा कहाँ से मिलता है? ये समुद्र से मिलता है, कोरल से। जैसे लक्षद्वीप हुआ, द्वीप किससे बनते होते हैं? कोरल से बने होते हैं। जैसे कि आपका मालदीव है, किससे बना हुआ? वो कोरल से बना हुआ। और आजकल आपने सुना वो मुद्दा चल रहा है जो इतना, लक्षद्वीप और मालदीव, क्या चल रहा है जानते हो ना? मालदीव वाले नालायक हो रहे हैं, चाइना के पक्ष में चल रहे हैं। हमने हमेशा मालदीव को फ्री वैक्सीन दिया है, हमने ऑपरेशन पानी के द्वारा उनको पानी दिया है, उनके यहाँ हमने रडार सिस्टम दिया, सब कुछ दिया हमने उनको मजबूत करने के लिए। और जब से ये नया राष्ट्रपति वहां पर आया, मुइज्जू, ये चाइना के पक्ष में हो रहा है। और हम भारतीय को पागल समझता, हमारी वजह से इनका टूरिज्म चलता है सारा, हमको आंखें दिखा रहा है। हमारी वजह से सब कुछ टूरिज्म चल रहा, पूरे मालदीव का सबसे ज्यादा एक चौथाई जो वहां पर टूरिज्म का, हम भारतीय उसको सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज में सपोर्ट किया। आज तक कोई भी मालदीव का राष्ट्रपति बना सबसे पहले भारत आता है, हमेशा। ये नहीं आ रहा है, ये पहले तुर्की जा रहा है, फिर चाइना जा रहा है, भारत नहीं आ रहा है। तो भारत को नीचा दिखाना चाह रहा है, चाइना के पक्ष में। चाइना इसको पैसे दे रहा भर भर के, क्योंकि चाइना का तो काम है अपने हितों की पूर्ति के लिए। आप लोग जानते हैं ये भारत है हमारा, ये भारत है, यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो जो चाइना का जो तेल जाता है वो यहाँ से होके जाता है, इसको पता है। कल को अगर मेरी यहाँ मजबूत स्थिति नहीं हुई तो कहीं ऐसा ना हो मेरे सामानों पर भारत रोक लगा दे। ठीक है। तो अब हमारे मोदी जी ने क्या किया, लक्षद्वीप में फोटो इसीलिए तो डाली उन्होंने कि तुम इनको भर भर के क्यों पैसा देते हो विद्रोहियों को, जाके तुम ट्रिप मारते हो। अरे अपने देश को ऐसा बनाओ कि बाहर के लोग जो विदेशी पर्यटन भी कहाँ आए, यहाँ आए। हम किसी देश को बर्बाद नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरे देश को भी समझना होगा जो हमारे साथ काम आया। ये औकात दिखाओ ना इनको कि हमेशा हिंदुस्तान ने सरवाइव कराया तुमको। तो इसीलिए चल रहा वो बायकॉट मालदीव्स, कि भैया अब हमारे यहाँ वो सारी चीजें होंगी, वहां पे जाकर जो लोग लाखों रुपए खर्च करते थे वो सस्ते में यहाँ होंगी। हमारे यहाँ की चीजों को बढ़ाओ। ठीक है। क्या बोलेंगे? वज्र होता ऐसनी कुलिश पवी बोलते हैं। आगे बोलेंगे। स्वर क्या होगा? निनाद, जो स्वर पैदा होता है। बोलेंगे जी, स्वर, स्वर जो हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? जो हम बोलते हैं। निनाद, रब बोलता है, मुखर, मुख से जो पैदा हुआ, घोष यानी कि जो घोषणा हुई है, क्या होगी? जो घोषणा होगी। ठीक है। मछली क्या होगा? मत्स्य। झक होता है, मीन होता है, झस किसको बोलते हैं? सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और आप बताइए, सफरी भी होता है। और क्या बोलेंगे इसको? मत्स्य को सारे साथी बताएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत थैंक यू वीरेंद्र कुमार भाई। क्या गुरुजी वहाँ कुछ है? वहाँ सब कुछ है यार, तुम पढ़ स्टडी करो उसकी। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, 10 द्वीप पर लोग रहते हैं, एंड्रॉइड वहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है ना। सब कुछ है वहाँ। घूस, रिश्वत लेना, रिश्वत लेना, ब्राइब जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। आप कहीं भी जाए किसी भी डिपार्टमेंट में, आप मेहनत पे विश्वास रखना, क्योंकि दोस्त अपने हितों की पूर्ति, आपके पास सब कुछ भी हो जाएगा तब भी आपको कुछ ना कुछ लगेगा। मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक स्तर पे हूँ, तो मैं आपको वो चीज़ शायद बता सकता हूँ। जब लोगों ने, कबीरदास ने कहा कि भैया धन दौलत से दूर रहो, तो किसी ने कबीरदास की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा इसके खुद के पास नहीं है। लेकिन जब महात्मा बुद्ध ने ये कहा लोगों से कि धन से दूर रहना ज्यादा सही विकल्प है, या आपकी जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती है, तुमको मान ही लेना होगा। इसीलिए खुद को संतुष्ट रखना हर एक जगह, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो। संतुष्ट नहीं रखोगे तो मारे जाओ। फिल्मों की तरह मत कर लेना कि मुझको सब कुछ चाहिए। दुनिया चाहता क्या है, दुनिया, उस तरह की चीजें हकीकत में नहीं चल पाती हैं। ठीक है। मारे जाओगे। क्या होगा? मारे जाओगे। तो विवेक के साथ जीवन जीना है। तो जब महात्मा बुद्ध ने लोगों से कहा कि धन, तो लोगों ने कहा हाँ यार, ये इनके पास तो 2000 से ज्यादा पत्नियां थी। 2000 ज्यादा पत्नियां मतलब स्त्रियां उनकी सेवा में, एक राजमहल,
इतना बड़ा साम्राज्य उसको छोड़ा, तब लोगों ने माना कि हाँ ये ठीक है। गरीब की तो बात कोई सुनता ही नहीं। वो कोई सिद्धांत बताए तो बोले पागल है, पगला गया है ना। उपाय होगा युक्ति, जुगत और चेष्टा। मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं जुगत लगा रहा हूँ। भाई कोई युक्ति लगाओ ना, इस समस्या से हल हो जाए, जो बाहर निकल जाए। ठीक है। बैल बोलते ऋषभ को, पुंगव को बलिवर्द बोलते, बलिवर्द। गेहूं का कनक होता है एक तो। यमक अलंकार किस किस ने पढ़ा है, थम्स अप करके बताओ। कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? भैया जी मेरी तबीयत एकदम ठीक है यार, मुझे से क्यों पूछ रहे हो मेरी तबीयत के बारे में, एकदम ठीक है। कनक कनकते, तो कनक एक नशीला पदार्थ धतूरा भी होता है। गेहूं को भी बोलते हैं, गोधूम को भी कहते हैं, गोधूम। गंदुम होता है गेहूं, गेहूं। गन्ने का होता इक्षु, ईख बोलते हैं गन्ने को, ईख। ठीक है। उख होता, उक्षु भी बोलते हैं इसको, उक्षु। कल मैंने 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में भी बताया, इक्षु शर्करा। टेबल शुगर होता है, टेबल शुगर। चावल किसको बोलते हैं? तंदुल को। भात खाओ, भात भी बोलते हैं इसी को। ठीक है। भात एक वो भी होता है जो शादी के टाइम पे दिया जाता है। ठीक है। धान। चने का होता है चणक। चणक, छोला भी उसको बोलते हैं बहुत सारी जगह, तो भैया छोला दे दो। होठ का है अधर, अधर। और ओष्ठ बोलते हैं। मधु शहद को। कुसुम मतलब जो पुष्पों से अशव होता है, पुष्पों से आता है। मृत्यु देह। अवसान मैंने आपको बताया था, अवसान का अर्थ क्या होता है जरा बताएं। अवसान का अर्थ मैंने बताया था समाप्ति, देह की समाप्ति हो जाना। ठीक है। निर्वाण मिल जाना, निर्वाण मिल जाना। ठीक है। उपवास क्या होता है? फाका, व्रत, निराहार यानी बिना भोजन के। बाल किसको कहते हैं? कच। केश को कहा जाता है चिकुर, और चूल को कहा जाता है चूल को। सीढ़ी का होता है नसैनी, नसैनी। सोपान बोलते हैं 10 द्वार से सोपान तक। और जीना होता है, क्या होता है? जीना होता है जी। नूतन का होगा नव्य और नवीन, क्या होगा? नव्य और नवीन होगा। ठीक है, नव्य और नवीन। मदिरा, देखिए भैया जरा ध्यान से, आगे आइए। भाई दोपहर, आज दोपहर की छुट्टी कर लेते हैं, है ना, 12 बजे की। 12 बजे की छुट्टी कर लेते हैं। ठीक है, कल करेंगे इस क्लास को, मतलब 3 बजे होगी। फिर मैं रेस्ट कर लूँगा, प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरी। 3 बजे क्लास होगी। और 6 बजे मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को हिंदी में मैं क्रिया पढ़ा चुका हूँ, हालांकि यूपी पुलिस सेट करा रहा हूँ, सेम एग्जाम एक ही होता है। उसमें प्रश्न जीडी के भी, सभी एग्जाम के। तो 6 बजे आज क्रिया की प्रैक्टिस वहाँ से कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम पर शायद मैं आपको कोई प्रैक्टिस ऐसी नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बैच में पढ़ाया है। तो जो साथी मुझसे क्रिया की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो आज शाम को कर लेना, सारे साथी जरूर करें। ठीक है। एक प्रैक्टिस जिसके द्वारा आप क्रिया के सारे प्रश्नों को बना पाएं। ठीक है ना भाई, सब कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में किसी को? मदिरा का क्या होगा? सुरा, सुरा। मद्य बोलते, मद्यपान यानी शराब का पान, हाला बोलते हैं। गर्मी निदाद और ऊष्मा होता है, जिस आतप भी हमने कहा, धूप को। देवता का निर्जर, जो बूढ़े नहीं होते। विबुध, गीरवाण बोलते, गीरवाण। ठीक है। मुनि कौन होता है? जो फकीर है, यति है, तपस्या करने वाला तापस है, संत है। क्या है? संत है। ठीक है। बहुत बढ़िया। भैया शाम की भी छुट्टी नहीं, शाम की छुट्टी नहीं करेंगे, 3 बजे वो एक रेगुलर सेट है। एप्लीकेशन पे तो ये होता है ना भाई, एप्लीकेशन की चीज़ें तो मैनेज हो सकती हैं। यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम रहता है, बच्चा आएगा उसको पता ही नहीं होगा। आप लोगों को तो इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं हम कई तरह से, टेलीग्राम पे बता सकते हैं क्लास कब होगी कब नहीं होगी। तो पेड क्लासेस का एक फायदा, वो बच्चा तो आता है ना यूट्यूब पे, आप सारे लोग भी पहुंचते हो, बहुत सारे सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ते हैं। आया, उसको पता ही नहीं चलेगा छुट्टी है या नहीं है, इसीलिए छुट्टी नहीं कर सकते भाई, वहाँ मजबूरी है। ठीक है। आप लोगों से तो ये है कि बोल के कर सकते हैं, आप उन भावनाओं को समझ भी सकते हैं, आपसे मैसेज भी आप तक पहुंचाया जा सकता है। कोई दिक्कत? सर जी सर्कल क्यों ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो सर्कल और अंडरलाइन करे हैं मैंने, ये महत्वपूर्ण होते हैं हमेशा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, फोटो दिखा दें, लेकिन अभी नहीं, बाद में दिखाएं, है ना। ओके। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे 3 बजे। नमस्ते।